नमस्ते तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, जिसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। इसको और भी कई नामों से जानते हैं हम, जैसे कि उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन, एसएसआई रजिस्ट्रेशन, लघु उद्योग रजिस्ट्रेशन। अगर आप कोई भी छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उसमें ये रजिस्ट्रेशन हमें बहुत हेल्प करता है, जैसे कि हमें इससे ईजिली लोन मिल जाते हैं, सब्सिडी मिलती है और टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और रजिस्ट्रेशन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो पूरी प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बनी रही, जिससे कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सिंपली हमें क्रोम पे आ जाना है और उस पर एमएसएमई उद्योग रजिस्ट्रेशन लिख के सर्च करना है। अब थर्ड लिंक है एमएसएमई लिखा है, उस पर हमें क्लिक करना है। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे हम, इस पर लिखा है उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर एमएसएमई, उस पर क्लिक करना है। दूसरा इंटरफेस खुला। अब यहाँ पे हमें स्क्रॉल करना है, जो फर्स्ट वाली लिंक है उस पर क्लिक करना है। थोड़ा सा प्रोसेस होने में टाइम लेता है। अब यहाँ पे हमें जिसके लिए हम बना रहे हैं उसका आधार नंबर डालना है। इसमें लिखा है उद्यमी का नाम, जिसका हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका यहाँ पे नाम डालेंगे। सिंपली इस वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके यहाँ पे ओटीपी फिल कर देनी है। ओटीपी फिल करने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। ओटीपी फिल कर दी हमने। अब यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट करना है। अब ये नया इंटरफेस फिर से खुल गया। अब यहाँ संगठन के प्रकार, जैसे कि एक जना है या दो लोग हैं, उस पर क्लिक करना है। तो ये एकल स्वामित्व, मतलब जो सिंगल हैंडेडली पर्सन रहता है उसके लिए हम बना रहे हैं। अब जो पर्सन के लिए बना रहे हैं उसका पैन नंबर आएगा, यहाँ पैन धारक का नाम और उसकी जन्म तिथि। तो चलिए हम पहले पैन धारक का नाम डाल लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया रविंद्र सिंह। अब हमें उनका पैन नंबर डालना है, तो यहाँ पे हम पैन नंबर एंटर कर देते हैं। ये पैन नंबर इंटर हो गया है। अब इसके बाद हम रविंद्र सिंह की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ये डेट ऑफ बर्थ डाल दी। पैन वैलिडेशन करेंगे, पैन वैलिडेट पे क्लिक किया, कंटिन्यू। अब आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे हमें उनका मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे जीमेल डालनी है। नीचे आगे बढ़ गए। अब यहाँ पे उनकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, वो ओबीसी, लिंग मेल और दिव्यांग है या नहीं ये बताना है। अब उद्यम का नाम, अब जैसे कि इसमें वो आएगा, जैसे कि हम दुकान का क्या नाम रखना चाहते हैं, तो इनने रखा है गुरैया रिपेयरिंग सेंटर। तो यहाँ पे हमने उद्यम का नाम डाल दिया, गुरैया रिपेयरिंग सेंटर। अब इकाई का नाम इसलिए पूछता है जैसे कि मतलब बहुत सी ब्रांच रहती हैं, कोई मेन ब्रांड है उसका अलग अलग कुछ रहता है, तो इनका कोई मेन ब्रांड नहीं है, इनको सिंपली छोटे बिजनेस है, तो वहाँ पे हमने गुरैया एंटरप्राइजेस करके आगे बढ़ा दिया। अब यहाँ पे हमें एड्रेस डालना है, उनका एड्रेस डाल दिया, सिंपली आगे बढ़ गए। कार्यालय का पता, यहाँ पे हम अपना एड्रेस डाल सकते हैं सिंपली। कार्यालय मतलब ऑफिस कुछ भी मान सकते हैं, दुकान कहाँ है, घर कहाँ है, उस टाइप का ये हमने एड्रेस डाल दिया है। स्टेप बाय स्टेप पूरा एड्रेस डालेंगे। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरी चीज़ें कवर करेंगे कि रजिस्ट्रेशन करना कैसे, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट का वीडियो है और आप सिंपली स्टेप बाय स्टेप पूरी चीज़ें सीख जाएंगे कि कैसे क्या करना है, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद हमें ये जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इसमें हमें अपनी दुकान की लोकेशन सेलेक्ट करके डालनी है।
मैप में हम अपनी दुकान का लोकेशन देखेंगे और उसको सेलेक्ट कर देंगे। हमें दुकान की लोकेशन मिल चुकी है, हमने वहाँ पे पिन कर दिया है और ओके करके आगे बढ़ जाएंगे। अब डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जैसे हमारी दुकान कब ओपन हुई थी इसमें वो डेट डालेंगे। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से मतलब ये नहीं हम MSME पे रजिस्ट्रेशन कब कर रहे हैं, हमारी दुकान कब रजिस्टर्ड, कब खोली थी, वो सब चीज़ें रहती हैं। यहाँ पे बैंक की डिटेल्स डालेंगे, जैसे इनकी बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया। अब यहाँ पे हम खाता नंबर और IFSC कोड डालेंगे। तो चलिए पहले IFSC कोड डालते हैं। IFSC कोड फिल कर दिया दोस्तों। अब इसके बाद हम इसमें बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे। तो यहाँ पे हमने अकाउंट नंबर भी डाल दिया है। अब स्क्रॉल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें व्यापारिक या गैर व्यापारिक वो सब चीज़ें सेलेक्ट करके अब इसमें हमें अपनी दुकान से रिलेटेड, मतलब हमारी दुकान मेनली काय की है, वो ऑप्शन सेलेक्ट करके फिल करना है। सेम हेयर, दुकान से रिलेटेड जानकारी फिल करनी है, जैसे कि उनकी रिपेयरिंग की शॉप है, सो उससे रिलेटेड हम वो बना रहे हैं रजिस्ट्रेशन, वो सब चीज़ें डिटेल्स देनी है। तो चलिए डिटेल्स भर दी है हमने। अब इसके बाद हमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय, मतलब अपनी दुकान का ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करके दुकान में कितने लोग काम करते हैं वो सब इन्फॉर्मेशन डालनी है इसमें। अब इनकी दुकान में 4 लोग काम करते हैं, तो हमने 4 पुरुष, महिला एक भी नहीं है, अन्य कोई नहीं है, संपूर्ण 4 व्यक्ति हैं। अब यहाँ पे हमें अपनी दुकान का वैल्यू डालनी है, दुकान की कितनी वैल्यू है वो सब। इसमें दुकान का टर्नओवर कितना था लास्ट ईयर का वो डालना है। सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है। अब जो भी सारी जानकारी हैं वो सब आप पढ़ के कर सकते हैं, नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता। जो लिखा है वो सिर्फ आपको करना है वो चीज़ या नहीं करना है, वो सब चीज़ें हैं। इसके बाद हम सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पे क्लिक करेंगे। तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, पहले हमने जीमेल डालना हम भूल गए थे। अब यहाँ पे हम जीमेल फिल करते हैं। तो अब हम यहाँ पे जीमेल फिल कर चुके हैं। जीमेल फिल कर अब हम दोबारा से क्लिक करेंगे सबमिट एंड फाइनल OTP पे, सबमिट एंड गेट फाइनल OTP। अब यहाँ पे हमें OTP डालनी है जो मोबाइल नंबर पे जाती है, सत्यापन कोड मतलब जो कैप्चा है नीचे वो फिल करना है। दोनों चीज़ें फिल कर दी हैं, MFH8L कैप्चा फिल कर दिया है। अब यहाँ पर फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, ओके। अभी हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन का नंबर आ चुका है। अब इसको कॉपी कर लीजिए और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। मैंने दोनों चीज़ें की हैं, जैसे कि अगर कॉपी में कोई दिक्कत आ भी जाए तो हमारे पास स्क्रीनशॉट है, वहाँ से हम लिख के दोबारा कर सकते हैं। ओके किया। अभी हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह दोबारा से शो कर रहा है। अब यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन है। प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन पे क्लिक करके हम अपना जो अभी रजिस्ट्रेशन किया है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें उद्यम रजिस्ट्रेशन जो अभी हमने कॉपी किया था वो डालेंगे और नीचे मोबाइल नंबर डालेंगे। दोनों चीज़ें फिल कर दी हमने। अब ये नीचे ऑप्शन दे रहा है OTP का भी चाहिए हमें, ईमेल पे या मोबाइल पे। तो मैंने सिंपली मोबाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है, वहाँ से OTP लेके वैलिडेट एंड लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अभी हमारा सर्टिफिकेट हमें दिख रहा है, प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा सर्टिफिकेट पूरा खुल जाएगा। ये हमारा सर्टिफिकेट आ चुका है। तो ऐसा होता है हमारा सर्टिफिकेट, देख लीजिए। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हम आपको थोड़ी सी भी जानकारी दे पाए हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी हम इस वीडियो से सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं उसको कमेंट में बताइए, हम उस टॉपिक पे आपको वीडियो ला के देंगे। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।